जब ये एनआरओ मिला, बरतानिया से जरदारी ने एम्बेसडर को भेजा, तब ये सदर था। वो जिनीवा गया, उसने सारे सबूत जो आप देख रहे थे, सारे सबूत उठा के और 13 अरब रुपया जो कौम का चोरी हुआ था, वो सारे सबूत खत्म कर दिए। तो ये जो दो घर हैं, ये जो 30 साल से लूट रहे हैं, इनको दोनों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। और ये जो दो घर हैं, ये पाकिस्तानियों गौर से सुन लें, ये 20 साल एक दूसरे को चोर कहते रहे। 20 साल जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है, और नवाज शरीफ कहता था जरदारी करप्ट है। 20 साल। और जब तहरीक इंसाफ की सुनामी आई, दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों चोर मिल गए। और अब इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। 4 महीने में सारी कौम देखो कि उन्होंने किया क्या हमारे साथ। और मैं अब आपसे जो सबसे संजीदा बात करना चाहता हूं वो ये, अब ये मुल्क को संभाल नहीं सक रहे। मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। IMF ने भी कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे, माशरत नीचे जाती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, और पाकिस्तान में इंतशार का डर है। ये IMF कह रहा है। तो सवाल ये होता है कि ये दोनों क्यों इलेक्शंस करवाने से डरते हैं? क्योंकि सिर्फ इलेक्शन की वजह से मुल्क में इस्तेकाम आएगा सियासी। तो ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से? ये डरते आपकी वजह से हैं। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ, इनका नाम और निशान मिट जाएगा। और इसलिए एक ये वजह है, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, पाकिस्तानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है। और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया, तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद, गौर से मेरी आप बात सुनो। ये दो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। अरबों रुपया इनका मुल्क से बाहर। कहती है ये राहे अमल, आओ हम सब साथ चले। कहती है ये राहे अमल, आओ हम सब साथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। मुश्किल हो या आसानी। अच्छा सुनो, ये सुने गौर से, दोनों का पैसा बाहर पड़ा है। दोनों जब मुश्किल आती है, जरदारी जेल से निकल के मुशर्रफ के दौर बाहर भाग गया, नवाज शरीफ जेल से निकल के मुल्क से बाहर भाग गया, एनआरओ लेके दोनों वापस आ गए। फिर थोड़ी मुश्किल पड़ी, जब जरदारी ने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, डर के फिर बाहर भाग गया। नवाज शरीफ वो जो झूठ बोल के यहां से गया, वो फिर बाहर भाग गया। बच्चे इनके बाहर। इसके नवाज शरीफ के 2 बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, वो बाहर बैठे हैं। जरदारी वो आदमी है जिसने मेमो गेट के अंदर अमेरिकनों को कहा था, हुसैन हुकानी को उसने भेजा
एडमिरल मलन को कि मुझे पाकिस्तानी फौज से प्रोटेक्शन चाहिए। ये सुने जरा। उधर नवाज शरीफ डॉन लीग्स में हिंदुस्तान को कहता है कि हम गवर्नमेंट तो चाहती है लेकिन फौज दहशतगर्दी नहीं रोक रही। ये डॉन लीग्स में कहता है। बरका दत्त को मिलता है, बरका दत्त लिखती है सार्क कॉन्फ्रेंस काठमांडू में, ये छुप के नरेंद्र मोदी से मिलता है अपनी फौज से डर के। अब ये दो लोग, पैसा इनका बाहर पड़ा, जो वहां की ताकतें जो इनको लेके आई, जिधर इनका पैसा पड़ा, ये उनके गुलाम हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ उनसे एनओसी लेके बनाएंगे? ये मैं सारी कौम के सामने समझता हूं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये दो वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं। पैसा बाहर, इंटरेस्ट बाहर, करप्ट। ये माजी में डॉन लीग्स और मेमोगेट, किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, किसी का फेवरेट नहीं होना चाहिए। तो फैसलाबाद, अब मुझे पता है हिंदुस्तान का मैच शुरू होने लगा और पाकिस्तान का। इसी स्टेडियम में